हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है ना। UT1 आने वाले हैं, तो जो बच्चे 12th में हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे 11th में हैं, ठीक है, पहली बार पेपर देखोगे, बार बार ये चीज़ मैं कहता हूँ, तो डरने की जरूरत नहीं है, एंजॉय करना। ठीक है, पहली बार देखोगे कि कैसा आता है भाई पेपर, है ना। तो मज़ा आएगा आपको भी। होएगा सोल्व नहीं होएगा बाद की बात है, लेकिन हाँ, पेपर का पैटर्न देखना आप, मज़ा आएगा। 10th से बहुत आपको अलग मिलेगा। और आपका रिजल्ट भी आने वाला है, अभी 15 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो तैयार रहो। किस किस के कितने नंबर आते हैं अपना मेरे को ज़रूर बताना, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना इसको। ठीक है, तो आपका प्यारा चैनल जो CBSE और जेई को डेडिकेटेड है, इसको शेयर करते रहो। अच्छा, क्लास 12th के लिए मैं स्पेशली बता देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे उनकी थ्योरी भी कराई जाएगी। जो बच्चे आपके साथ आपके सीनियर होंगे 12th में, उनको शेयर कर देना है ये चैनल। कई बच्चों के डाउट आते हैं कि हम जेई के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं 12th की क्लास में भी, तो वहाँ पे CBSE कवर होगा या नहीं होगा। है, थ्योरी भी कवर होगी बेटा, डेरिवेशंस भी कवर होंगी। ठीक है, सैम्पल पेपर भी बाद में हम जाके सैम्पल पेपर भी लगाएंगे। क्लियर। तो सब चीज़ें होंगी। जो आपके सीनियर हैं उनको भी शेयर कर दो, और जो जूनियर हैं उनको कौन सा चैनल शेयर करना है आपको, ये 9th और 10th वाला। 9th और 10th वाला। यहाँ पे आपको भैया कौन से सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं, मैथ्स और साइंस। जिस बच्चे की मैथ्स और साइंस वीक है, जो उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, प्लीज़, ठीक है, अपने जूनियर्स को भी शेयर करो। चलो, आज है हमारा फिजिक्स का बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 3। आई होप आपने, अच्छा, ये चैप्टर बीच में से आप देख लो, कहीं से देख लो, ऐसा हो जाएगा नहीं होगा। ठीक है, और ये चैप्टर आपकी फिजिक्स डिसाइड कर देगा कि आप कितनी फिजिक्स सोल्व कर पाओगे। बेसिक मैथ्स, बिल्कुल। आप फिजिक्स जितनी मर्जी थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है, जितनी मर्जी थ्योरी पढ़ लेना, अगर आपको मैथ्स नहीं आती फिजिक्स में, तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास नोट्स की PDF आपको टेलीग्राम में लिंक में मिली जाती है। आई होप आप सबको पता भी होगा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए भैया टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे गिवन है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और यहीं पे, ठीक है, और वहाँ पे ना एक डाउट ग्रुप भी मैंने बना दिया है, और बच्चे वहाँ पे डाउट भी पूछ रहे हैं, डाउट भी उनके सोल्व हो रहे हैं। तो जाके उसको भी ज्वाइन कर लेना। आपका भी कोई डाउट आता है, ठीक है, वीडियो से स्क्रीनशॉट लिया, जिस भी स्लाइड पे डाउट है वहाँ पे आपने जाके पूछ लेना है कि सर यहाँ पे मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई, बता दो। पहले तो आप वीडियो के कमेंट में ही डालना, क्योंकि सबसे पहले वही चेक होता है। ठीक है, वहाँ की नोटिफिकेशन हमारे पास जल्दी आती है, तो वहाँ पे कमेंट में अगर होता है ठीक है, अदरवाइज़ आपके पास डाउट ग्रुप भी है जहाँ पे आप अपने डाउट सोल्व करा सकते हो। क्लियर। तो ये है हमारे पास डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने किया था, क्वेश्चन भी किए थे, 2-3 सोल्व किए थे, शायद एक ही सोल्व किया था, है ना। पिछली बार टाइम कम था, इसलिए लेक्चर जल्दी खत्म हो गया था। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, आज हम मल्टीप्लाई, अगर चीज़ें हमारी मल्टीप्लिकेशन में हो तब कैसे सोल्व होता है, डिवीजन में हो तब कैसे सोल्व होता है, ये आज हम देखते हैं। तो पहला हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हम डिफरेंशिएशन को कैसे सोल्व करते हैं, या इसे प्रोडक्ट रूल भी बोला जाता है। इसे हम प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कि मान लो y है, y इज इक्वल टू यू इंटू वी। यू इंटू वी, जैसे हमने एडिशन में किया था, u और v लिए थे, u v w लिया था। और यहाँ पे वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x कहने का मतलब u की वैल्यू भी किसी ना किसी x की फॉर्म में होगी, और v की वैल्यू भी x की फॉर्म में होगी। देखो, बार बार अभी तक मैं बताता चल रहा हूँ, बिल्कुल बताऊंगा आपके 3 लेक्चर 4 लेक्चर तक, बिल्कुल बेसिक के हिसाब से चलाऊंगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहना। तो भैया हम dy/dx निकाल सकते हैं। अब dy/dx निकलता कैसे, y की वैल्यू मैं पुट करूँ यहाँ पे, dy/dx ऑफ uv। अब ये क्या है, प्रोडक्ट में है, ये क्या है, प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि मान लो, इसको मैं बोल देता हूँ भैया, यू को मैं बोल देता हूँ फर्स्ट, और इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड। बोलना है बोलो, नहीं बोलना तो इसमें भी कोई लोड लेने की बात नहीं है, छोड़ो। ठीक है, देखो, सबसे पहले एक को बाहर रखेंगे, एक को एज इट इज़ रखा, यू। क्लियर। dy/dx ऑफ v, एक की डिफ्रेंशिएशन की, हम यहाँ पे इस टाइम ये क्या लिखा हुआ है, u को हमने बाहर रखा,
यू को साइड में किया, डिफ्रेंशिएशन किसकी की, वी की। अब वी की डिफ्रेंशिएशन हो गई है, यू रह गया, तो वी को बाहर रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू। मतलब पहले एक की डिफ्रेंशिएशन कर लो, दूसरे को एज इट इज रखो, ठीक है। जैसे चलो बोल के ही बता देते हैं, कई बार आप ये चीज सुनोगे, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, कि भैया फर्स्ट को आपने एज इट इज रखा, सेकंड वाले की डिफ्रेंशिएशन की, फिर सेकंड को एज इट इज रखा और फर्स्ट वाले की आपने डिफ्रेंशिएशन की, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स को बेटा कई जगह पे बुक में आप ऐसे भी देखोगे कि यहाँ पे डॉट लगा हुआ, ठीक है। डॉट का मतलब भी क्या है, वो डिफ्रेंशिएशन निकाल रहे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ यू वी डैश प्लस वी यू डैश, ठीक है। यू डॉट या फिर डैश भी लिखते हैं, डैश मुंह से निकल रहा है, तो वाई पे भी डैश लगा, मीन्स इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है। तो पहले हमने u को एज इट इज़ रखा, v की डिफ्रेंशिएशन की, प्लस फिर v को एज इट इज़ रखा और u की हमने डिफ्रेंशिएशन की। तो कोई भी फॉर्म लिखी हुई हो, ये सारी की सारी एक ही बात बता रही है। क्लियर है? प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, दो चीज़ें होंगी, ठीक है, दो के लिए ही है, ठीक है भैया, दो के लिए ही है। दो चीज़ें हों, एक को एज इट इज़ रखो, ठीक है, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करो, फिर दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करो और पहले वाले को एज इट इज़ रखो। क्लियर? तो ये था आपका डिफ्रेंशिएशन का रूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। अब कैसे लगता है सर, है ना, कैसे इसको अप्लाई करेंगे? फॉर एग्जांपल आपके पास y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 10x इंटू log x, 10x इंटू log x। अब ये दो चीज़ें क्या हैं, मल्टीप्लाई में है, किसी को भी u मान लो, किसी को भी v मान लो। सर मैं तो u log x को मानता हूँ, ठीक है, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रिजल्ट क्या है, प्रोडक्ट में है, एक चीज़ पहले लिखो बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, वैल्यू पुट करो y की, क्या है, 10x इंटू log x। तो अब एक को बाहर रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10x को पहले बाहर रखा, और मैं डिफ्रेंशिएशन किसकी करूँगा, log x की, फिर log x को बाहर रखा, डिफ्रेंशिएशन किसकी करेंगे, 10x। क्लियर हो गया इतना? तो 10x एज इट इज, इसको तो हमने कुछ किया नहीं क्योंकि ये तो डिफरेंशिएशन के अंदर है नहीं। तो 10x log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, फिर प्लस का साइन। अब यहाँ पे log x का तो हमने कुछ नहीं किया, log x तो बाहर ही रखा हुआ है, log x इंटू डिफरेंशिएशन किसका किया है, 10x का। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सीकेंड स्क्वेयर x, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, डी वाई बाई डी एक्स। बस इतना ही था, इतना ही था, ठीक है। और ये प्रोडक्ट रूल आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्लियर? आई होप समझ आया होगा, है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन एक्स। अब आप क्या करोगे, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालो, वीडियो को पॉज करो और फिर मैच करना, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, मैच करो, मैं भी सोल्व कर रहा हूँ, आप मत देखना वीडियो की तरफ। चलो तो वैल्यू डाली यहाँ पे, क्या करेंगे, पहले एक को बाहर लेंगे, एक्स स्क्वेयर को हमने बाहर लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस अब साइन एक्स को बाहर लिया हमने, क्योंकि साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे होगी, साइन एक्स को बाहर लिया, और डिफ्रेंशिएशन किसकी करेंगे, एक्स स्क्वेयर की, डिफ्रेंशिएशन किसकी करेंगे, एक्स स्क्वेयर की। चलो ये क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एज इट इज, साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स, साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स, प्लस साइन एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वेयर की डिफ्रेंशिएशन पावर आगे, पावर में से एक कम, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर कोस एक्स प्लस, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं
2x इंटू साइन एक्स, 2x इंटू साइन एक्स। अब सर आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा है भाई, साइन एक्स इंटू 2x, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे लिख रहे हो बिल्कुल करेक्ट है, बस बीच में डॉट का साइन लगा देना, क्योंकि कई बार ऐसे होगा, अब खाली एक्स एक्स नहीं आएगा, साइन के आगे बहुत बड़ा फंक्शन भी आ सकता है। ठीक है बच्चे, बहुत बड़ा फंक्शन भी आ सकता है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, हो सके तो चीज़ों को आगे लिख दो। क्लियर? तो बताओ कमेंट में किस किस का मैच हो गया, ठीक है ना, बताओ किस किस का मैच हुआ है। फिर अगला करते हैं, y इज इक्वल टू ई की पावर x टेन एक्स, वाई इज इक्वल टू ई की पावर x टेन एक्स। चलो क्लियर है? बिल्कुल, क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और सोल्व करना है। अब आपने पॉज कर ली है, मैं भी सोल्व करता हूँ। चलो पॉज कर लेना बच्चा, जितना पेन चलाओगे ना, जितना पेन घिसोगे, ठीक है, उतना आपके लिए बढ़िया है। आपने रील्स भी देखी होंगी, ठीक है, पता नहीं कितने 40 50 50 हज़ार क्वेश्चन सोल्व करने पड़ जाते हैं 2 साल में। तो भाई पेन चलाओ, ठीक है, पेन जितना चलाओगे, जितना पेन घिसोगे पेन कॉपी, उतना बढ़िया है। बचा के क्या करोगे, है ना। चलो फर्स्ट को बाहर निकाला, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस 10x को बाहर किया बार, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x। तो यहाँ से डी बाई डी एक्स करेंगे, ई की पावर x एज इट इज़, इसका कुछ नहीं किया, 10x का हमने डिफ्रेंशिएशन किया। 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सीकेंड स्क्वेयर x। 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सीकेंड स्क्वेयर x प्लस 10x को इस बार कुछ नहीं किया, बाहर रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। क्लियर? अब ये आ गया आपका आंसर। कोई बच्चा इसको और सुंदर बना के लिखना चाहे तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ई की पावर एक्स यहाँ पे भी है, ई की पावर एक्स यहाँ पे भी है, तो ई की पावर एक्स कॉमन आ सकता है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, सीकेंड स्क्वेयर एक्स प्लस 10x, सीकेंड स्क्वेयर एक्स प्लस 10x। आई होप बढ़िया है, क्लियर है, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, बहुत इजी था। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन रूल। नेक्स्ट हम देखते हैं डिवीजन में, डिवीजन में जब दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों तो हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, डिवीजन रूल, या फिर इसको क्या बोलेंगे, कोशेंट रूल, या फिर इसको क्या बोलेंगे, कोशेंट रूल। क्लियर? चलो भाई बहुत बढ़िया, कैसे करना है, पैटर्न तो वही है, पैटर्न तो वही है, y इज इक्वल टू u बाई v, where u and v are function of x, u and v are function of x। तो इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकाला जाता है, देखो v, नीचे वाले को डिनोमिनेटर को v, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u, माइनस का साइन आएगा, इसीलिए पहले क्या लिया है, पहले हमने न्यूमरेटर की डिफ्रेंशिएशन की है, फिर न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन वी स्क्वेयर। इस बार फॉर्मूला थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा होगा आपको, या फिर इसको हम डॉट की फॉर्म में लिखें तो v u डैश माइनस u v डैश अपॉन वी स्क्वेयर। नीचे स्क्वेयर है, नीचे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, ठीक है, नीचे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो बच्चे थोड़ा सा याद रखना, नीचे हमने क्या लिया हुआ है, स्क्वेयर लिया हुआ है। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं, ये आपकी क्या आई, डिफ्रेंशिएशन आया। दिस इज द क्वोशिएंट रूल, दिस इज द क्वोशिएंट रूल। क्लियर? ठीक है, अब देखो, मान लो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था एक्स स्क्वेयर साइन एक्स वाला, है ना, वाई क्या था, एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स, ये प्रोडक्ट में था। इसी क्वेश्चन को हम बना लेते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर।
अब ये मेरा क्या हो गया, u हो गया, ये मेरा क्या हो गया, v हो गया। इसका हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं। dy बाई डी एक्स निकालेंगे, क्वोशिएंट रूल लगेगा। एक्स स्क्वेयर मैंने पहले ही रखा। न्यूमरेटर का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे पहले, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस, अब डिनोमिनेटर का करेंगे साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर एज इट इज, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर, अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वेयर। अच्छा एक मिनट इसका स्क्वेयर था, स्क्वेयर में ये गलतियां बहुत हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको x की पावर 4 लिखेंगे, x की पावर 4। अब इसको सोल्व करके अगर मैं डिनोमिनेटर स्प्लिट करता हूँ, डिनोमिनेटर स्प्लिट कर देते हैं, चलो, एक्स स्क्वेयर कोस एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 2x साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, x की पावर -2 कोस एक्स। अब सर ऐसा क्यों लिख रहे हो आप, है ना, ठीक से ही आंसर लग तो रहा है, ठीक है लग रहा है, अभी मैं बताता हूँ क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे -2 x की पावर -3 इंटू साइन एक्स, एक्स की पावर -3 इंटू साइन एक्स, ये हमारा क्या आया, आंसर आया। देखने में थोड़ा सा सुंदर लग रहा है ना, इसके कंपैरेटिवली जो ऊपर लिखा हुआ है उसके कंपैरेटिवली देखने में क्या लग रहा है, थोड़ा सा सुंदर लग रहा है ना। अब सुंदरता की क्या बात है, देखो मैं यही क्वेश्चन दोबारा से ले रहा हूँ, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो अब बेटा मैं, मेरे पास एक चॉइस भी है, देखो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू एक्स की पावर -2 इंटू एक्स की पावर -2। अब ये यहाँ पे दो चीज़ें क्या आ गई, प्रोडक्ट में आ गई, तो यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ, प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ, प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ, है ना, क्लियर है बात, बताओ समझ आ रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स इस बार हम किसका करेंगे, साइन एक्स इंटू एक्स की पावर -2 का। चलो साइन एक्स एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -2 प्लस एक्स की पावर -2 एज इट इज इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्लियर। चलो भी डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं इसका, साइन एक्स एज इट इज, जब इसका डिफ्रेंशिएशन किया एक्स की पावर -2 का, तो पावर आगे, पावर में से एक कम, ठीक, यहाँ पे ये एज इट इज एक्स की पावर -2, साइन एक्स का करेंगे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, तो ये आपका क्या बना, -2 एक्स की पावर -3 साइन एक्स, ये पूरी टर्म मैंने पहले लिख ली है, ठीक है, -2 एक्स की पावर -3 साइन एक्स प्लस एक्स की पावर -2 कोस एक्स। तो देखो यही तो रिजल्ट है, एक्स की पावर -2 कोस एक्स, एक्स की पावर -2 कोस एक्स। और थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखना है, पॉजिटिव टर्म पहले लिखनी है, तो एक्स की पावर -2 कोस एक्स माइनस 2 एक्स की पावर -3 साइन एक्स, ये क्या निकला आपका, डी वाई बाई डी एक्स। देखो जो हमने क्वोशिएंट रूल से किया था वही हमने किससे किया है, प्रोडक्ट रूल से किया है। तो क्वोशिएंट रूल को कई बार आप प्रोडक्ट रूल से, मतलब डिवीजन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप प्रोडक्ट रूल से भी सोल्व कर सकते हो। वैसे ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। चॉइस आपकी है, ठीक है, चॉइस बिल्कुल आपकी रहेगी। हाँ कई क्वेश्चन हो गए, अब आपको लग रहा होगा सर हम फिर डिवीजन रूल का फॉर्मूला भी थोड़ा सा अजीब है, क्यों ही याद रखना।
नहीं, कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके डिवीजन रूल से ही होंगे। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा, है ना, देख के कैसे पता चलेगा कि भैया कौन से क्वेश्चन हमारे डिवीजन रूल से सोल्व हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चन हमारे प्रोडक्ट रूल से भी सोल्व हो जाएंगे। ये बात बताएगी आपको प्रैक्टिस। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे उतने बढ़िया। आज मैं यहाँ पे चेन रूल करा रहा हूँ। अब चेन रूल के बाद, ठीक है, चेन रूल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और ये सबसे ज़्यादा लगेगा आपका, ठीक है, चेन रूल, दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैं हो सकता है एक असाइनमेंट वगैरह डाल दूं जो सिर्फ और सिर्फ आपके डिफ्रेंशिएशन पे रहेगी। क्या रहेगी? डिफ्रेंशिएशन पे आपकी रहेगी। क्लियर है? अब चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल में देखो, अभी आपने डिफ्रेंशिएशन, अगर मैं आपको कहता हूं y इज इक्वल टू 10x, इसका मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है। इसको हम कैसे लिखते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या हो जाएगा? सीकेंट स्क्वेयर एक्स, है ना। सिंपल सी बात ये रही। अब मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू टेन ऑफ साइन एक्स, टेन ऑफ साइन एक्स। अरे ये क्या चीज़ आ गई है ना भैया, ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ है, बिल्कुल बहुत अजीब सी चीज़ है यार। ये कैसे? यहाँ पे अभी तक सिर्फ एक फंक्शन, एक सिंगल एक्स का फंक्शन होता था यहाँ पे। अब यहाँ पे एंगल में भी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। ये सबसे बड़ा चेंज है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ तो कैसे लिखा जाएगा? डी बाई डी एक्स। अब ये जो पूरा है ना मेरा, ये एंगल है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ साइन एक्स। मतलब जो पहले एक्स ये था, अब यहाँ पे मेरा एक्स ये है। एक्स ही क्या है? साइन एक्स है। वाओ, एक्स ही क्या है? साइन एक्स है। थोड़ा सा हजम करने में दिक्कत होगी। टेन एक्स का क्या होता था? सीकेंट स्क्वेयर एक्स। अब एक्स क्या है यहाँ पे? साइन एक्स। सीकेंट स्क्वेयर साइन एक्स। क्या बस यहाँ पे खत्म हो जाएगा? है भाई, क्या चीज यहाँ पे खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। अभी अब आएगा आपका चेन रूल की बारी। अभी हमने tan का डिफरेंशिएशन किया है। अभी हमने क्या किया है? tan का डिफरेंशिएशन करके ये आया। ये जो डिफरेंशिएशन आया है ये tan x। समझना, थोड़ा सा पेशेंस देना मेरे को, 10 से 15 मिनट दो, 10 मिनट मेरे को दो, चुपचाप शांति से बैठना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या आता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। पावर आगे, पावर में से एक कम, और फिर क्या होता है? एक्स का। अभी जो ये आपने सोल्व करके लिखा, ये लिखा बेटा पावर का, ये लिखा पावर का, ठीक है। अब यहां पे आगे हम किसका करते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ, पावर सोल्व होगी हमारी। अब हमारे पास क्या रह गया? फंक्शन रह गया एक्स, फंक्शन रह गया एक्स। तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाता है? कट के 1 रह जाता है। तो ये वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास? 2x। वैल्यू क्या आ जाती है? 2x। आई होप यहां से समझ आया होगा आपको, ठीक है। वैल्यू क्या रह जाती है हमारे पास? 2x। अभी जो हमने बात की थी, हमने 10x का डिफरेंशिएशन बताया था तुम्हें। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सीकेंट स्क्वेयर एक्स। अब ये भी देखो आया कैसे। 10x का डिफरेंशिएशन हो गया सीकेंट स्क्वेयर एक्स। अब ये जो एंगल है इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे डी एक्स बाई डी एक्स, जो कट के क्या हो गया? 1 हो गया, और आंसर आपके पास क्या आ गया? सीकेंट स्क्वेयर एक्स। तो आंसर क्या आ गया आपके पास? सीकेंट स्क्वेयर एक्स। ठीक है, क्लियर है? फिर अब यहाँ पे क्या होगा सर? अभी हमने किसका किया है? tan का डिफरेंशिएशन किया है। tan का डिफरेंशिएशन करके मेरे पास क्या आया? सीकेंट स्क्वेयर एक्स। अब मैं क्या करूँगा? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और इस बार x मेरा यहाँ पे क्या है? साइन एक्स।
एक्स मेरा यहाँ पे क्या है, साइन एक्स। वहां पे खाली एक्स था तो dx बाई डी एक्स होके कैंसिल हो गया। ठीक है, dx बाई डी एक्स होके क्या हो गया था बेटा, कैंसिल हो गया था। अब यहाँ पे सीकेंड स्क्वेयर एक्स, सीकेंड स्क्वेयर एक्स, एक्स क्या है, साइन एक्स, सीकेंड स्क्वेयर साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। तो फाइनल आंसर मेरा ये आया। ये होता है आपका चेन रूल, ये होता है आपका चेन रूल। ठीक है, जैसे अभी डिफरेंस आपको समझ आएंगे। एक मैं लिख रहा हूं यहां पे, y इज इक्वल टू 10x की पावर 100, 10x की पावर 100। तो मुझे क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स। और यहां पे मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू 10, अब x की जगह पे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 की पावर 100। और यहाँ पे भी मुझे क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है। यहाँ पे भी मुझे क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। देखो 10 कांस्टेंट है, चलो एक काम करते हैं, इस 10 को भी ना हटाओ, अभी के लिए इस 10 को भी हटाते हैं, सिंपल लेते हैं जो हमारा सेकेंड रूल ही था कांस्टेंट के बाद वाला, कि पावर की कैसे करते हैं। क्या हुआ, पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर आगे, पावर में से एक कम। ठीक, अभी हमने पावर सोल्व कर ली, ये हमारी सोल्व होगी। अब बारी किसकी आई, एक्स की। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यहां पे क्या बन गया, ये डी एक्स बाई डी एक्स बन गया, ये कैंसिल हो गया। और आपके पास आंसर क्या आ गया, 100 एक्स की पावर 99। ठीक है, अब यहां पे आप डिफरेंस क्या देख रहे हो, यहां पे खाली एक्स था, अब एक्स के अंदर पूरा का पूरा फंक्शन है। अभी एक्स नहीं है, एक्स पूरा का पूरा खुद एक फंक्शन है। चलो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, वही रूल लगाएंगे। 100 पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर किसकी है, इस पूरे के पूरे फंक्शन की है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1, पावर में से एक कम हो गया। फिर क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करते थे। अब यहां पे एक्स की जगह क्या है, ये पूरा का पूरा फंक्शन लिखा हुआ है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1, मीन्स मेरे पास क्या आया, 100 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 की पावर 99 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1। अब अच्छा, इसका आपने करना सीखा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले में, है ना। तो ये क्या बनेगा, 100 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1, और ये क्या बनेगा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो ये हमारे पास क्या आया, 100 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2x, ये कैंसिल होके क्या बच जाएगा, 1 माइनस 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। तो ये इस बार आपके पास आंसर आया है। इस बार क्या होता है, डब्बे के अंदर डब्बा है, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे x की जगह पे पूरा का पूरा फंक्शन है। ठीक है, x की जगह पे क्या है, पूरा का पूरा फंक्शन दिया हुआ है। तो अगर खाली x होता तो हम सिंपल चल जाते, अब अगर कहीं पे भी आपको x की जगह पे पूरा एक फंक्शन दिखे तो वहां पे आपको क्या लगाना है, चेन रूल लगाना है। ठीक, तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं, एक छोटी सी लाइन लिख देता हूं, इफ देर इज अ फंक्शन या इक्वेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कुछ भी दिया हो, या लॉग दिया हो, कुछ भी दिया हो, इन प्लेस ऑफ एक्स, जहां पे पहले खाली आपको क्या मिलता था, एक्स मिलता था, अब आपको एक्स के प्लेस पे ये सारी चीजें दे दी हो, कोई भी फंक्शन दे दें। ठीक है, वी यूज चेन रूल।
वी यूज चेन रूल टू सोल्व दैट फंक्शन, जैसे हमने इसमें किया कि हमारे पास x की जगह पे पूरा का पूरा क्या दे दिया, फंक्शन दे दिया। हमारे पास x की जगह पे पूरा का पूरा क्या दे दिया बेटा, फंक्शन दे दिया है। जैसे y इज इक्वल टू log x, y इज इक्वल टू log x और y इज इक्वल टू log ऑफ sin x। अब देखो क्या हुआ है, x की जगह पे क्या दिया हुआ है बेटा, sin x दिया हुआ है। ठीक है, x की जगह पे क्या दिया हुआ है, sin x। x को किससे रिप्लेस कर दिया, sin x से। तो यहां पे मैं dy बाई डी एक्स निकालता तो क्या होता, डी बाई डी एक्स ऑफ log x। log x का क्या होता है, 1/x इनटू, फिर अब इस अंदर वाले फंक्शन का करते तो डी एक्स अपॉन डी एक्स आता, जो ये कैंसिल हो जाता, 1 बचता, तो हमारे पास क्या बचा, 1/x। अब अगर मैं यहां पे सोल्व कर रहा हूं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ साइन x। अब मेरे लिए पूरा ये क्या है, x है, तो log x का क्या होगा, 1/x। अब x की जगह पे यहां पे क्या है, साइन x। x लिखना था ना, जो यहां पे log के अंदर था वही हमने लिखा ना यहाँ पे x, तो यहाँ पे log के अंदर क्या है इस बार, साइन x इनटू आगे x का करना था, तो x क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। तो ये क्या बना, 1/sin x। साइन x का क्या होता है, cos x। तो cos x बाय साइन x क्या बन गया, tan x। इस बार हमारा dy बाई डी एक्स क्या आया, tan x। तो x की जगह पे आपको कोई फंक्शन दिख जाए, ठीक है, x की जगह पे आपको कोई फंक्शन दिख जाए, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे बेटा, चेन रूल करोगे। वहां पे आप क्या यूज करोगे, चेन रूल यूज करोगे। जैसे सिंपल, y इज इक्वल टू साइन की पावर, साइन x की पावर 5। अब यहाँ पे हमें जर्नली क्या पता होता था कि y इज इक्वल टू, अगर साइन x दिया है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाता था बेटा, cos x। जो एंगल यहाँ है वही एंगल क्या आता था, यहाँ आता था। ठीक है, अब इसका अगर मैं dy बाई डी एक्स करूँ, और जब हम यहाँ पे एंगल का करते थे तो वो 1 हो जाता था। dy बाई डी एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x की पावर 5। अब साइन x का क्या होता है, कोस x। साइन x, साइन का कोस, और x की जगह पे क्या है हमारे पास, x की पावर 5 इनटू, अब एंगल का करो। अब क्या करो, एंगल का करो, क्योंकि अगर यहाँ पे खाली x हो जाता तो डी एक्स बाई डी एक्स होके कैंसिल हो जाता, डी एक्स बाई डी एक्स होके क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। अब हमारे पास अंदर भी क्या है, पावर है, अंदर भी क्या है बेटा, पावर है। तो कोस x की पावर 5, अब इसका कैसे करते हैं, पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर का हो गया, और फिर क्या बचा, x का करते हैं, डी एक्स बाई डी एक्स, ये कैंसिल हो जाता है हमारे पास। तो 5 x की पावर 4 कोस x की पावर 5। ठीक है, फाइनल आंसर हमारे पास ये आएगा, फाइनल आंसर हमारे पास ये आएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं आपको क्या बता रहा हूं, इन शॉर्ट मैं आपको देखो ये बता रहा हूं कि भैया अभी तक आपको ये पता था, जितने भी आपने रूल पढ़े हुए हैं, जितने भी आपने रूल पढ़े हुए हैं, y इज इक्वल टू, यहां पे कोई ना कोई फंक्शन होता है। ठीक है, मान लो पावर वाला लें कि पावर n, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलता है, पावर आगे इस क्लाउड की पावर n-1, और फिर आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस क्लाउड पूरे का। अब यहां पे ये क्या है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x।
ये एक्स का फंक्शन है तो हम dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, द फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर? क्लियर है? ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू e की पावर 2x, सिंपल, e की पावर 2x, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x। तो e की पावर जो भी होती थी वो एज इट इज e की पावर 2x इंटू डी बाई डी एक्स। अब देखो ना, इसको एज अ कैसे करेंगे हम, दिस डब्बा है ना, क्लाउड लगा लो इसको, तो ये इसका डी बाई डी एक्स क्या आता, ये एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस क्लाउड। अब ये क्लाउड में क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2x है, तो 2x का करेंगे, तो सोल्व करके क्या आएगा, e की पावर 2x इंटू 2x का करेंगे तो क्या आएगा बेटा 2, तो 2e की पावर 2x। ये मेरा क्या आया, फाइनल आंसर आया, ये मेरा क्या आया, फाइनल आंसर आया। आई होप आप सबको समझ आ रहा है। चेन रूल में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है, चेन रूल में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, घबराने की बात नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। चलो एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ यहाँ पे। हाँ, y इज इक्वल टू log ऑफ 10, log में x की जगह क्या है, 10 की पावर x। अब देखो यहाँ पे log, ये मेरा पूरा क्या है, x है, और 10 में भी ये है मेरा क्या है, x है, 10 के लिए ex मेरा x है। समझ आई बात? अब इसका कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ध्यान रखना, एक भी स्टेप मिस मत करना, जल्दबाजी मत करना। डी बाई डी एक्स वैल्यू डालते चलो, डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ 10 की पावर ई एक्स, ब्रैकेट्स लगा लेना, नहीं अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा कि ये एंगल है या प्रोडक्ट रूल में है, ठीक है। तो log x का क्या होता है, 1/x, और x क्या है यहाँ पे पूरा का पूरा, ये चीज़ मेरे लिए क्या है, x है ना, ये चीज़ हमारे लिए यहाँ पे क्या है, x है, तो ये पूरी आ जाएगी यहाँ पे 10 इंटू ई की पावर x। अब क्या होगा, जो अंदर बचा हुआ है उसका करेंगे, log का सोल्व हुआ है अभी, अंदर क्या रह गया हमारे पास, 10 ई की पावर x। चलो अब ये चीज़ तो सोल्व हो चुकी है, इसको हम एज इट इज़ लिख रहे हैं, इंटू डी बाई डी एक्स 10x। अब यहाँ पे x ये है, ठीक है, अब ये मेरा क्या है, x है, तो 10x का क्या होता है, सीकेंट स्क्वेयर x। क्लियर? सीकेंट स्क्वेयर x की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, e की पावर x। अभी 10 का हुआ है, एंगल का सोल्व करना बाकी है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल, एंगल क्या है, x की जगह क्या है मेरा, e की पावर x, e की पावर x, तो ये एज इट इज, ये क्या बन गया, सीकेंट स्क्वेयर ई की पावर x अपॉन 10 ई की पावर x, और इसका सोल्व करके क्या आएगा, ई की पावर x, ई की पावर x। तो ये मेरा क्या आया बेटा, फाइनल आंसर आया। इसमें आप जो भी आगे मॉडिफिकेशन करना चाहते हो देख लेना। तो देखो कितने बच्चों का सोल्व हुआ है ये, ठीक है, कितने बच्चों का सोल्व हुआ है इस चीज़ को चेक करो, ठीक है, क्लियर है। चलो एक और मज़ेदार चीज़ करते हैं, है ना, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन। अब ये चेन रूल पे इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसको कर लेना भाई, इसी इसी क्वेश्चन को सबसे पहले प्रैक्टिस करना। log 2x² + 1 की पावर 3,
इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले पावर आगे आएगी, मतलब वैल्यू लिखते हैं चलो, डी बाई डी एक्स ऑफ log 2x² + 1 की पावर 3। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, पावर आगे, पावर में से एक कम, ऐसे हुआ। तो अभी हमने क्या की है, पावर सोल्व की है, पावर सोल्व कर लिया। अब ये हमारा क्या है, x है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ 2x² + 1। ठीक है, तो पावर सोल्व करके मेरा ये आया 3 log 2x² + 1 की पावर 2। अब डी बाई डी एक्स ऑफ log x, अब यहाँ पे x ये है, log x का क्या होता है 1/x, 2x² + 1, 1/x हुआ। फिर x का करते, तो x की जगह पे अब हमारे पास क्या फंक्शन है पूरा का पूरा, 2x² + 1, तो 3 log ऑफ 2x² + 1 का होल स्क्वायर इंटू 1/2x² + 1, इसका सोल्व करोगे क्या आएगा 4x। तो फाइनल आंसर मेरा ये आया। ठीक है, तो अब देख रहे हो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब, सीन कितना बढ़िया है, क्लियर है। ठीक है, तो ये होती है हमारी डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, छोटी सी चीज़ है, डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन तो सर समझ नहीं आ रही अभी तक, रिपीट देखो, रिपीट करके 2 बार अगर मेरे लेक्चर देख लोगे आपको समझ आ जाएगी। एक बारी में नहीं आ रही कोई बात नहीं, नई चीज़ है, लेकिन आएगी उसी को बेटा जो पेन चला रहा है। ठीक है, खाली देखने वाले को तो आएगी नहीं, आएगी उसी को जो साथ के साथ पेन भी चला रहा है, वीडियो पॉज कर रहा है और खुद सोल्व करने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं भी देखूं तो सोल्व करके क्या आएगा, क्लियर है। अभी डबल डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2 बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या, डिफरेंशिएशन की डिफरेंशिएशन 2 बार मुझे डिफरेंशिएशन करनी है। 2 बार डिफरेंशिएशन मतलब एक ही फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है, नहीं। 2 बार डिफरेंशिएशन का मतलब है बेटा डिफरेंशिएशन की डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन की डिफरेंशिएशन करनी है आपको, जो डिफरेंशिएशन करके आया उसकी डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, ये ऐसा करते हैं, y इज इक्वल टू, काम करते हैं हम, सिंपल सा फंक्शन लेते हैं x की पावर 5। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन मीन्स पहली बार डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5, और ये सोल्व करके कितना आएगा, पावर आगे, पावर में से एक कम, और dx/dx जो कैंसिल होके क्या आया आपके पास 5x की पावर 4। अब डबल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन की डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारी डिफरेंशिएशन थी। इसकी हमने क्या करनी है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करनी है। तो इसको लिखा कैसे जाता है, सबसे पहली बात, d² y अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर। पहली बात तो लिखना सीख लेना इसको, d² y अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर। अब यहाँ पे ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऐसी है, इसको पकड़ के चलो, क्या था ये, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की अभी आपने वैल्यू निकाली तो है ना। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 5x की पावर 4, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x की पावर 4, 5 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4,
फिर क्या आ गया ये 20x³ मतलब जो फंक्शन ये दिया था, अगर हम कहते हैं इसका d² y/dx² काउंट करो, कैलकुलेट करो, तो इसका क्या मतलब है भैया, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, डबल डिफ्रेंशिएशन है। इसकी एक बार डिफ्रेंशिएशन निकालो, फिर उस डिफ्रेंशिएशन की आप क्या करो, डिफ्रेंशिएशन करो। अगर सर इसकी एक और बार कर लें हम, 60x² आएगा, बिल्कुल आएगा, ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन होगी वो, उसे थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन बोला जाता है। क्लियर है बच्चे? अभी यहाँ पे एल्जेब्रिकली हमने डिफ्रेंशिएशन देख लिया है कि डिफ्रेंशिएशन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है नहीं, अभी हम ग्राफिकली भी देखेंगे कि ग्राफिकली डिफ्रेंशिएशन कैसे निकाला जाता है। अभी तो आपको फंक्शन दिए हुए थे यार, पूरी की पूरी एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू दी हुई थी, है ना, वाई की वैल्यू दी हुई थी और आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे। अगर आपको ग्राफ दिया हो, ग्राफ से डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और दिल से शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो आप चैनल को, ऐसा ही बने रहो। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।